दोस्तों, साल 2015 में हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई जिसका नाम दी मार्शियन था। नाज़रीन, उस मूवी में हमें दिखाया गया था कि कुछ खलाबाज मार्स पर एक मिशन की तकमील के लिए मौजूद होते हैं। एक इमरजेंसी के अलर्ट से वो वापस आने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका एक साथी तूफान की जद में आकर गुम हो जाता है और मार्स पर ही रह जाता है। वो वहां कैसे जिंदा रहता है, क्या करता है और अपनी इत्तला वापस कैसे पहुंचाता है, यही सब उस मूवी में दिखाया गया था। इस मूवी के अलावा और भी बहुत से शोज और मूवीज बनाई गई हैं जिनमें ऐसी सूरत हाल होती है या अगर कोई मर जाए तो उस मूवी की कहानी उस बंदे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये सब फिक्शन है तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हकीकत में अगर कोई खलाबाज स्पेस में ही मर जाए तो उसकी बॉडी का क्या होता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई खलाबाज खला में मर जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकाइक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अगर कोई इंसान जमीन पर मरता है तो कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी बदबूदार हो जाती है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम डेड बॉडीज को दफना देते हैं जिससे वो डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों मील ऊपर खला में जब कोई इंसान मर जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होगा? दोस्तों, साइंस आज बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ इंसान खला में मजीद आगे ही बढ़ रहा है। बहुत से नए सैयारे दरियाफ्त कर चुका है, बहुत सी नई इजादात मुतारिफ करवा चुका है। साइंस इस तरक्की की बदौलत खला में मौजूद बहुत से राजों को खोज चुकी है। नाजरीन, आज खलाई इदारे बहुत से इंसानों को खला में भेज चुके हैं और खला में जाने के लिए एक खास किस्म का सूट पहनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते हैं कि खलाबाजों का खलाई सूट कैसा होता है। नाजरीन, खलाई लिबास बहुत ज्यादा सरमाए और ध्यान से तैयार किया जाता है क्योंकि खला में एक इंसान की जिंदगी उसी सूट से जुड़ी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक नासा के अपोलो मिशन में तैयार होने वाले एक सूट की कीमत 15 से 22 मिलियन डॉलर थी। साइंसदानों के मुताबिक खलाबाजों को बहुत कम दबाव से बचाने के लिए एक खलाई लिबास में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज और ऑक्सीजन की फराहमी हुमा वक्त में असर होती है। इसके साथ साथ खलाई लिबास में खला के दर्जा हरारत से बचने के लिए एक किट मौजूद होती है जो खुदकार दर्जा हरारत की शक्ल में होते हुए खलाबाज के जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखती है। इसके अलावा उस सूट में खलाबाज के पानी पीने और रफ़ाए हाजत के भी इंतजामात होते हैं जो खलाबाज को अपना काम मुकम्मल तवज्जो से करने के लिए सहूलत फराहम करते हैं। इस जदीद लिबास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक सुराख बनाए जाते हैं और इसमें तैयार होने वाला कपड़ा आम लिबास जैसा नहीं होता। इस लिबास को बनाने का अमल बहुत ही पेचीदा होता है। इसकी अंदरूनी तह नायलॉन और स्पैंडेक्स से बनी होती है जिसमें 50 फीट प्लास्टिक के ट्यूब लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये लिबास बुलेट प्रूफ होता है और इसके अलावा डैक्रॉन और थर्मल कपड़ा जो निप्रेन कोटेड नायलॉन पर मुश्तमिल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सूट 14 तहों पर मुश्तमिल होता है जो खलाबाजों को मुख्तलिफ हालात से बचाता है। दोस्तों, खला में सफर करना बेहद मुश्किल काम है। अगर हादसाती तौर पर किसी खलाबाज की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसकी बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है। स्पेस मूवीज में आपने खलाबाजों को खला में जिंदगी की बाजी हारते हुए देखा होगा, लेकिन नाजरीन, मूवीज में ऐसे हालात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक नासा के खलाबाजों समेत अब तक 18 लोग स्पेस के अंदर मौत की वादी में जा चुके हैं। अगर कोई खलाबाज अपने खलाई जहाज से बाहर निकलकर खो जाता है तो उसे बचाना बेहद मुश्किल होता है। स्पेस सूट वो वाहिद चीज है जो खला में इंसान की जान बचा सकता है। दोस्तों, खलाई लिबास के बिना 15 से 20 मिनट के अंदर ही इंसान बेहोश हो जाता है और इसीलिए हर खलाबाज को खलाई सूट लाजमी पहनना होता है।
स्पेस सूट की मौजूदगी में इंसान कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन आने वाले वक्त का खौफ और जमीन से दूर खला में मौजूद वो चंद घंटे इंसान के लिए बेहद दर्दनाक होते हैं। नाजरीन, यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि हॉलीवुड की एक मशहूर मूवी इंटरस्टेलर में एक खलाबाज को एक मशीन में लंबे अरसे तक सुला दिया जाता है, लेकिन एक लंबे अरसे बाद जब उसे उठाया जाता है तो वो जिंदा और सही सलामत होता है। नाजरीन, स्पेस में मौत के दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो स्पेस सूट की मौजूदगी में किसी खलाबाज की मौत है और दूसरी बगैर खलाई सूट के मौत है। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि खलाई सूट की मौजूदगी में हम सब जानते हैं कि खला बिल्कुल खाली है। वहाँ सिवाय अंधेरे और एस्ट्रोनॉट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ खो जाने वाले इंसान की कोई मंजिल नहीं। खला में हवा और धातुओं ही की गैर मौजूदगी में आवाज का सफर करना भी मुमकिन नहीं। इसीलिए अगर कोई खलाबाज खो जाता है तो आवाज की रफ्तार न होने की वजह से वो किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता। दोस्तों, खला में तापकारी का अंसर बहुत ज्यादा होता है और ये तापकारी इंसान को जलाकर राख कर सकती है, लेकिन लाजमी नहीं कि इंसान रेडिएशन से ही खत्म हो, क्योंकि अगर खलाबाज सूरज के करीब है तो सूरज की तापकारी के दबाव में आकर वो इंसान झुलस जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई इंसान यानी खलाबाज किसी सैयारे के पास है तो वहां तापकारी के बजाय वो बहुत ज्यादा ठंडक से खत्म हो सकता है। एस्ट्रॉइड्स की एक बहुत बड़ी तादाद खला में तैर रही होती है। अगर हादसाती तौर पर कोई एस्ट्रॉइड्स खलाई लिबास से टकराकर उसके सूट में सुराख कर दे तो उस खलाबाज के जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। खलाई सूट में सुराख की बदौलत इंसान के लिए सांस लेना ही बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मरने के बाद खलाबाज की डेड बॉडी खला में मौजूद दूसरे अनासिर के साथ एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जो कई 100 सालों तक खला में भटकती रहेगी और आखिरकार सूरज से टकराएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी खलाबाज का सूट खराब होकर फट चुका है और वो सूट के बिना ही खला में मौजूद है तो उसकी मौत यकीनी है, क्योंकि खला में ऑक्सीजन नापैद होती है। तो जब इंसान सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसकी फेफड़े फूल जाएंगे और फिर फट जाएंगे, जिससे इंसान मौके पर ही खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हादसाती मौत के बजाय किसी खलाबाज की मौत कुदरती हो तो उसकी बॉडी का क्या किया जाएगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। खलाबाजों को खलाई सफर पर भेजने से पहले उनके पूरे जिस्म का मुकम्मल चेकअप किया जाता है। इसीलिए दौरान सफर किसी खलाबाज की मौत का इम्कान बहुत कम होता है। दोस्तों, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बहैसियत मुसलमान हम सब का ईमान है कि मौत का दिन मुकद्दर है और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खला में मौजूद हैं या समंदर में। इसीलिए अगर किसी इंसान की मौत स्पेसशिप या किसी स्पेस स्टेशन में हो जाती है तो उसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए? इसका जवाब अभी तक माहिरीन के पास मौजूद नहीं है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसे हालात में मिशन का कमांडर ही बेहतर फैसला करेगा। नाजरीन, खलाई जहाज में किसी इंसान की डेड बॉडी को रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस डेड बॉडी को जमीन पर लाना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने ऐसे हालात से निपटने के लिए अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई। नाजरीन, स्पेस में 200 से ज्यादा दिन तक रहने वाले एक अमेरिकी खलाईबाज टेरिस विट्स का कहना है कि खलाई इदारा नासा हमें हर तरह की तरबियत देता है, जिनमें से एक लोगों को बचाने की तरबियत भी होती है। लेकिन अगर कोई मर जाए तो फिर उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करना है, इसकी कोई मश्क और तरबियत नहीं करवाई जाती। दोस्तों, आने वाले वक्त में इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ खला में बहुत ज्यादा ट्रैवल करेगा और नित नई दरियाफ्तें भी करेगा। तब हो सकता है कि माहिरीन इस हवाले से बेहतर इकदाम कर सके। अफसोस कि अभी तक तो नासा इन हालात को ठीक करने की सलाहियत से महरूम है। लेकिन मुस्तकबिल की बात करें तो 3 अहम तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि डेड बॉडी को जमीन पर भेज दिया जाए, लेकिन इस हालत में वक्त बहुत ज्यादा सर्फ होने की वजह से डेड बॉडी खराब होकर बदबूदार हो जाएगी। लेकिन बहुत से केमिकल्स इस्तेमाल करके हम डेड बॉडी को जमीन पर ला सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है
कि डेड बॉडी को खला में ही छोड़ दिया जाए। सन 2005 में स्वीडिश माहिरीन ने एक ऐसे तरीके पर तहकीक की जो खलाबाजों की मैयत को मुंजमद यानी फ्रीज कर देगा और बाद में उस डेड बॉडी के हजारों टुकड़े करके उसे खला में छोड़ दिया जाएगा। और तीसरे तरीके के मुताबिक किसी खलाबाज की मौत के बाद उसके जिस्म को किसी और सैयारे पर दफना दिया जाए। ये सब आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में जब इंसान बहुत से सैयारों पर इंसानी बस्तियां बना लेगा, तब खला में मरने वालों की मैयतों को उन सैयारों पर दफनाया जा सकेगा। दोस्तों, हो सकता है कि फ्यूचर में इससे बेहतर इक़दाम किए जा सके ताकि मरने वाले खलाबाजों की मैयतें उनके प्यारों तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।